नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था के महापर्व का आज दूसरा दिन है और व्रती खरना पूजा कर रहे हैं। आज पूजा और प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार और रांची से अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं। हम आपको उनके जरिए खरना पूजा की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। उनके पास सीधे हम आपके लिए चलते हैं, लेकिन पहले पटना से देखते हैं ये रिपोर्ट। से नहाई खाई के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आज खरना है और खरना के दिन जो है वो प्रसाद बनाया जाता है। उसके बाद ही उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जो है निर्जला 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं छठ व्रतियां। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के एक अपार्टमेंट में और आइए जानते हैं किस तरीके से वो जो है शुद्धता का ध्यान रखते हुए खरना के प्रसाद को बनाती हैं। किस तरीके से ये पूरी विधि क्या है छठ पूजा के प्रसाद के बनाने की और कितना शुद्धता का ख्याल रखती है? पहले हम लोग गेहूं को अपने से धोते हैं, उसको सुखाए, उसके बाद पिसवा के लाते हैं। एक टूट भी नहीं रहना चाहिए गेहूं का। चावल भी चुने और तब शुद्ध अपने से न जो सहा हुआ रहा आदमी वही पानी लाया दिया तब बनाते हैं। वो खीर बनाए, दूध का भी खीर बनता है, मेरे यहाँ गुड़ का भी बनता है और पिट्ठा भी बनता है, रोटी भी बनता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत कैसे कर लेती हैं? नहीं, कुछ नहीं बुझाता है। अभी तक हमको कुछ नहीं फील हुआ है कि पानी भी पीना है। सब भगवान की कृपा से पूरा हो जाता है। पुकारे करा जोड़ियो केरा बेरावा ना हो। तो सारा शहर जो है वो छठ की छटा में छाया हुआ है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। तो पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर काफी संख्या में ऐसे छठ व्रती जो हैं वो पहुंचते हैं जिन्होंने गंगा के किनारे रहकर छठ व्रत करने की मन्नत मांगी होती है। कलेक्ट्रेट परिसर में हर साल छठ व्रत के मौके पर पटना के आसपास के इलाकों के और दूसरे जिलों के लोग भी छठ करने के लिए पहुंचते हैं। पटना कलेक्ट्रेट घाट पर खरना मना रहे लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। व्रत छठ का दूसरा दिन और आज खरना है। यह तस्वीर है पटना के कलेक्ट्रेट कंपाउंड की और काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पटना के आसपास के इलाकों से यहाँ पहुँचते हैं छठ के मौके पर। और अर्घ के एक दिन पहले आज खरना है और खरना के दिन लोग पहुँच जाते हैं। और फिलहाल प्रसाद बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं खीर जो है वो खीर की तैयारी की जा रही है। रोटी और खीर का प्रसाद लोग ग्रहण करते हैं और पूरी निष्ठा और भक्ति भावना के साथ लोग यहाँ पहुँचते हैं पूरे परिवार के साथ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बैग एंड बैगेज पूरे सामान के साथ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरी श्रद्धा के साथ ये त्यौहार जो है लोग मनाते हैं। और हर साल कलेक्ट्रेट घाट पर तस्वीर कुछ इसी तरीके से उभर कर सामने आती है। जो छठ श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं, पूरे परिवार का कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। परिवार का हर एक मेंबर जो है इसमें कंट्रीब्यूट करता है। और देखिए तस्वीरों में हर उम्र की महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और मिट्टी के चूल्हे की एक महत्ता होती है और बहुत ही शुद्ध माहौल में और शुद्धता पर विशेष जोर दिया जाता है। और मिट्टी के चूल्हे की एक अलग महत्ता होती है और इसी मिट्टी के चूल्हे पर यह प्रसाद जो है वो बनाया जाता है। और बगल में शायद खीर बन भी रहा है। मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी जो है आम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। और जानकारी लेते हैं क्या बना रही है माता जी अभी? खीर बन रहा है, प्रसाद जी। तो गुड़ और दूध दोनों का बनता है? हाँ, दूध गुड़ के बनता है, पीठा बनेगा, पूरी बनेगा। ये लकड़ी कौन सा? आम की लकड़ी? आम की लकड़ी है। कहाँ से आई हैं आप? जहानाबाद जिला से। जहानाबाद से पटना आ जाती है? हाँ, हर साल आती है? हाँ, मनीता है तो ही से। कितने सालों से आ रही है? 4 साल से। एक अलौकिक भक्तिमय माहौल पटना के कलेक्ट्रेट कंपाउंड में और कमोबेश हर साल तस्वीर ऐसी ही देखने को मिलती है। एक बार फिर से कलेक्ट्रेट ग्राउंड जो है वो भक्तिमय माहौल से सराबोर होता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी थोड़ी देर में और काफ़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे जो छठ का पहला अर्घ देंगे। वो लोग यहाँ पहले ही चले जाते हैं और पहला अर्घ देने के बाद इसी कलेक्ट्रेट कंपाउंड में रुकते हैं। फिर दूसरे दिन दूसरा अर्घ देने के बाद यहाँ से लौटते हैं। कैमरा पर्सन
तो देखिए, महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और खरना, इस खरने के प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास जो है, ये पर्व जो है व्रत के रूप में शुरू हो जाएगा। हमारे साथ सहयोगी रांची से अविनाश जुड़ गए हैं और साथ ही साथ सहयोगी संजय भी हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी अविनाश का रुख करना चाहूंगी। अविनाश, चूंकि आज खरना का दिन है, यानी कि आज इस प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही छठ व्रती जो हैं उनका निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। किस तरह की तैयारी, किस तरह की भव्यता और इसके पीछे की मान्यताएं क्या कुछ हैं, जरूर जानना चाहेंगे। तो अपने सहयोगी अविनाश का रुख करने से पहले मैं संजय के पास जाना चाहूंगी। संजय, चूंकि आप जहां पर मौजूद हैं, मैं पीछे देख पा रही हूं कि वहां पर भी छठ पर्व को लेकर के तैयारियां की गई हैं। आज खरना को लेकर किस तरह की तैयारी है? और चूंकि शायन काल जिसे इस वक्त कहा जाता है कि पूजा अर्चना की जाती है, छठी मैया का आह्वान किया जाता है, प्रसाद उन्हें सबसे पहले भोग के तौर पर चढ़ाने के साथ छठ व्रती ग्रहण करती है और उसके बाद उसका वितरण होता है। तो मैं चाहूंगी कि वहां पर किस तरह के दृश्य इस वक्त हैं पूजा को लेकर, वो जरूर दिखाएं। बिल्कुल विभा, आपको हम बता दें कि हालांकि खरना की पूजा 7 बजे शुरू होगी और अभी यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पहुँचने शुरू भी हो गए हैं। खरने के प्रसाद को लेकर के पूजा थोड़ी देर बाद शुरू होगी। और विभा, जैसा कि अगर मेरे जैसा सामान्य श्रद्धालु अगर खरना के बारे में कुछ कहना चाहे तो यही जानिए कि खरना यानी अगर खरने का प्रसाद मैं ग्रहण करूं तो मुंह से ही निकलेगा कि माँ मेरे तमाम दुखों को तुम हरना। यानी छठी मैया जो शब्द हम बोलते हैं आंचलिक भाषा के गोद से निकला शब्द है। और छठ के जितने भी दिन, चाहे आप नहाए खाए का जिक्र करें, चाहे आप खरना का जिक्र करें जिसे लोहंडा भी कहते हैं, फिर आप बोलते हैं कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ, फिर सुबह का अर्घ, तमाम जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं आंचलिक भाषा के शब्द होते हैं। और धीरे धीरे समझ जाइए कि ये आंचलिक जो ये पर्व त्यौहार है, ये इसका स्वरूप कितना बड़ा हो गया है, ये आप खुद भी देख रहे हैं कि अब ग्लोबल हो गया है, जैसा कि हम लोग अपने चैनल पर दिखा भी रहे हैं। हम जहां इस मौजूद हैं वहां खरना का जो खरना की पूजा है थोड़ी देर बाद शुरू होगी। श्रद्धालु प्रसाद के लिए यहाँ पहुंचने शुरू भी हो गए हैं और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि एक जो छठ की जो मान्यता है खरने के प्रसाद को लेकर के, वो एक बहुत कह सकते हैं कि आस्था जुड़ी होती है इस प्रसाद से। क्या कहेंगे आप? जी, हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं प्रसाद ग्रहण करने। शैलेंद्र चाय के हैं, तो जोर से बताएं। हम लोग हर साल यहाँ पे खरना का प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और ये कामना करते हैं कि छठी मैया हम लोगों का जो भी मांग हो, जो भी हमारा इच्छा हो पूरी करे और साथ साथ पूरी समाज में सबका भलाई करे। बिल्कुल, खरना का जो प्रसाद है प्रगति के पथ पर ले जाता है, लोग ऐसा मानते हैं। बिल्कुल। एक जो आपके यहाँ काफी लंबे समय से कितने साल से छठ हो गई आपके यहाँ? हम लोग तो 74 से हम लोग को याद है, 74 से मैंने हमारी माँ करती थी, हम लोग घर की हम लोग करती हैं। ये वो विश्वास है, ये वो आस्था है जिसका स्वरूप आज खरना पूजन के साथ सभी जगहों पर एक समान नजर आता है। हमारे सहयोगी संजय पटना से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, मैं चाहूंगी कि जहां पर आपकी मौजूदगी है, क्योंकि अगर हिंदू विधि विधान की बात करें तो हर कार्य के लिए एक शुभ मुहूर्त होता है और ऐसे में चूंकि खरना के पूजन को लेकर वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है, क्या कुछ दृश्य इस वक्त नजर आ रहा है? इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट कंपाउंड में हूं और कलेक्ट्रेट कंपाउंड की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। कई छठ व्रती जो है वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और कई छठ व्रतियों का प्रसाद जो है अभी बन ही रहा है और कई दूसरे जिलों से। यही पटना के छठ की विशेषता है, न केवल पटना के आसपास के लोग बल्कि दूसरे जिलों से भी काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं यहाँ पर। जहानाबाद, गया, हाजीपुर और गंगा घाट पर छठ करने की मन्नत होती है और इसी मन्नत को पूरा करने के लिए छठ व्रती हर साल पहुंचते हैं यहाँ पर। एक माता जी अभी प्रसाद बना रही हैं, खीर जो है वो तैयार हो रहा है, गुड़ का खीर, जिसका स्वाद आज प्रसाद के रूप में अजीब अनुभूति होती है, लगता है जैसे कभी खाया ही नहीं हो। छठ में इस तरह का स्वाद जो है वो मिलता है। और माता जी से थोड़ा बात करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आई हैं माता जी? पाकड़ी से आए हैं, सर तेलपा भी। तो हर साल छठ में पटना आती हैं आप? छठ में हर साल पटना आती हैं? ना, हम पहली आए हैं। पहली बार आई हैं? पूरे परिवार के लोग आए हैं आपके साथ? सबके साथ हैं। सब कोई आए हैं, पूरे परिवार के साथ लोग आए हैं। एक और छठ व्रती हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? दोनों एक ही थाना से आए हैं।
बिल्कुल देखिए पूरा माहौल जो है पारिवारिक हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं और तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पूरे सामान के साथ ये लोग पहुँचते हैं और कई गाड़ियाँ जो है वो कंपाउंड में लग जाती हैं। एक अद्भुत माहौल धार्मिक भावना से ओतप्रोत और परस्पर सहयोग से यह संभव हो पाता है। पूरे परिवार के लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं और इसके बाद यह पूजा जो है 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। और बिल्कुल संजय, चूंकि इस कलेक्ट्रेट घाट की यही विशेषता है कि इस घाट पर जिनकी मनता पूरी होती है, जो लोग कामना करते हैं छठी मैया से और उनकी कामना जब पूर्ण हो जाती है तो वो इस कलेक्ट्रेट घाट पर पहुंचकर छठ व्रत ये अनुष्ठान करते हैं और यहाँ पर बिल्कुल वो परस्पर सहयोग वाली भावना साफ नजर आती है। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त रांची से लाइव जुड़ गए। अविनाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जहां पर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर खरना का जो ये विधान है वो शुरू हो चुका है क्या, और किस तरह का माहौल वहां नजर आ रहा है? नहीं, आपने सही कहा विभा। और अब वो समय जो कि आपने इससे पहले भी हमारे सहयोगी से जो आप बात कर रही थी शुभ मुहूर्त की, तो एक समय होता है हर चीज़ का। और जिस दरवाजे के बाहर मैं खड़ा हूँ इसके अंदर जो छठ व्रती हैं वो तैयारी कर रही हैं। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि आज खरना जिसको लेकर पूरे देश भर में, अगर कहे देश से बाहर भी कहें, शुद्धिकरण के रूप में इस आज की प्रक्रिया को देखा जाता है। वैसे तो 4 दिवसीय ये छठ पूजा है, नहाय खाए के साथ किसी शुरुआत होती है और इस वक्त जो व्रतधारी हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी मतलब कि आप वो प्रसाद बनाने की बात कर रहे हैं, पूजा करने की बात करें, और इसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और जो परिवार के सदस्य होते हैं इस कमरे के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जो व्रतधारी होते हैं वही शामिल होते हैं और जो दूसरे सदस्य होते हैं वो बाहर इंतजार करते हैं तब तक जब तक कि अंदर से बुलावा ना जाए। यहाँ परिवार के ही तमाम सदस्य हैं, आप देख सकते हैं, चाहे वो आप बड़ों की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात करें, पुरुष की बात करें। और आज के दिन जो प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोग दूर दूर से बिन बुलाए भी अगर हम कहें तो जिनसे आपका परिचय न भी हो वो भी खरना का प्रसाद खाने के लिए जरूर पहुंचते हैं। जो महिलाएं हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। दीदी, आज का महत्व बताने की तो जरूरत है नहीं, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। इस बार छठी मैया से क्या मनोकामना रहेगी? सुख समृद्धि सभी को मैया दे, सभी के घर परिवार अच्छे रहे, ये मैं कामना करूंगी। मैं भी इस पर्व से बहुत आस्था रखती हूँ। कहाँ से आई हैं आप? रातू रोड से। रातू रोड से। तो परिवार के सदस्य हैं इसलिए वहाँ से एकदम टाइम पर पहुँच गई हैं अभी पूजा भी? जी हाँ, एकदम टाइम पे हम लोग आ गए हैं। इतना तो ये कहा जाता है कि इस व्रत का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से ही अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है तो वो पूर्ण हो जाती है। छठी मैया की कृपा आप सब पर उतनी ही बरसती है अगर आप उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो हम सीधे इस वक्त रुख करेंगे पटना स्टूडियो का। हमारे साथ गायक जुड़ गए हैं सुमित बाबा। सुमित जी, मैं आपसे, चूंकि जब बात अगर महापर्व छठ की हो तो उस छठ के एक रंग छठ के गीत हैं और इन गीतों के बगैर कहा जाता है कि ये अधूरा अधूरा सा लगता है। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने आवाज में छठी मैया का आह्वान, और चूंकि खरना का वक्त हो रहा है तो माँ का आह्वान करते हुए कोई एक खूबसूरत सा गीत हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी नमस्कार। लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम देशवासियों को। और मैं कहना चाहूँगा कि सोनू 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 मोरी माइया बहिनिया कि सुना सुना बबुआ सयान। सुनु 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 मोरी माइया बहिनिया कि सुना सुना बबुआ सयान। चल 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 करे छठी के बरतिया किताबे आई जिंदगी में जान। चल 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 करे छठी के बरतिया किताबे होई दुखवा निदान।
सुनु 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 मोरी दादी जी पुरनिया की सुना सुना भागिना सयान। सुनु 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 मोरी दादी जी पुरनिया की सुना सुना भागिना सयान। चल 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 करे छठी के बरतिया किताबे होई दुखवा निदान। चल 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 करे छठी के बरतिया किताबे होई दुखवा निदान। बहुत खूबसूरत। और देखिए इन गीतों में जिन शब्दों को पिरोकर इन गीतों को बनाया गया है, भाव यही है कि माँ के व्रत करने से आपके तमाम कष्टों का निवारण होता है, आपके कष्ट हर जाते हैं और सामाजिक सौहार्द, प्रेम भाव और परिवार में एकजुटता, सुख शांति और संपन्नता बनी रहती है। एक छोटा सा अंतराल, आप सभी हमारे साथ बने रहें, फौरन होंगे वापस। देखते रहिए महापर्व छठ की छटा।